वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले इसको इंपीरियल बैंक बोला जाता था। तो हिस्ट्री जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा उसकी ओरिजिन कहां से है, मतलब उसका उद्गम। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? उद्गम। इतिहास क्या है उसका। पहले इसको इंपीरियल बैंक बोला जाता था। कब? 27 जनवरी 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक चलते थे पहले इंडिया में। 3 प्रेसिडेंसी बैंक। कौन कौन? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। ये 3 बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। अब इंपीरियल बैंक जो है वो दोनों का काम करता था। सरकार का भी सारा काम देखता था और व्यापार का भी सारा काम देखता था। जैसे पहले इस वक्त जो हमारा काम करता है सरकार का, कौन करता है? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। सारा पैसा सरकार का किसके पास रहता है? आरबीआई के पास। कुछ भी इशू करवाना होता है वो आरबीआई से करवाता है। और उसके बाद व्यापार से रिलेटेड जितना सरकारी काम होता है वो कौन करता है? एसबीआई। तो ये दोनों का काम एक बैंक करता था। उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। बना कब था? कब बना था? 27 जनवरी 1921 में। कैसे बना था? 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर। कौन कौन से थे? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। इसको मिलाकर क्या बना दिया गया? इंपीरियल बैंक। अब इंपीरियल बैंक बनने के बाद जब ज्यादा भार उसके ऊपर होने लगा, जब इंपीरियल बैंक के ऊपर भार ज्यादा पड़ गया, कैसा भार? सरकार का भी सारा काम देखिए और व्यापार का भी सारा काम देखिए। तो व्यापार का काम देख पाते थे तो सरकार का अच्छे से काम नहीं देख पाते। उसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से सरकार ने क्या किया? 1935 में आरबीआई एस्टैब्लिश की। एक ऐसा बैंक बनाया जो सरकार का सारा काम नाम देखे, या देश से रिलेटेड, आर्थिक स्थिति से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो कौन देखे? आरबीआई देखे। और बाकी जो व्यापारिक काम था उसको किसको दे दिया गया? इंपीरियल बैंक को। 1935 में ऐसा हुआ कि एक और संगठन बनाई गई जिसका नाम था सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का इंडिया में क्या नाम रख दिया गया? आरबीआई। आरबीआई को सरकार का सारा काम दे दिया गया और इंपीरियल बैंक को सारा काम व्यापार से रिलेटेड दे दिया गया। उसके बाद इसको नेशनलाइज नहीं हुआ था, ये नेशनलाइज नहीं हुआ था, राष्ट्रीयकृत नहीं हुआ था। राष्ट्रीयकरण करने के लिए 1954 में, कब? 1954 में एक बिल पास हुआ जो कि जिसको कंसेंट मिली कब? 1955 में इंपीरियल बैंक और 10 और बैंक थे, 10 और भी बैंक थे, उन सबको मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया जिसका नाम रख दिया गया एसबीआई। क्या नाम रख दिया गया? एसबीआई। तो दोनों बातें समझ में आई। पहली बात कि भैया इंपीरियल बैंक कैसे बना? 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बना। उसके बाद आरबीआई बना। आरबीआई को सारा काम सरकार से रिलेटेड दे दिया गया, बाकी बिजनेस का काम किसको दे दिया गया? एसबीआई को। अधीनस्थ बैंक बना दिया गया। इंपीरियल बैंक, सॉरी, आरबीआई बैंक का एजेंट बैंक कहलाएगा। सारा काम कौन देखता है? एसबीआई। ज्यादातर काम कौन देखता है? एसबीआई। ठीक है। उसके बाद इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज करने के लिए 1954 में एक बिल बनाई गई। बिल पास हुई कब? 1955 में। उसके बाद उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन उसका हो गया। और नेशनलाइजेशन होने के बाद उसका नाम क्या रख दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों कन्वर्ट हुआ? इंपीरियल बैंक क्यों बदल के क्या बन गया? एसबीआई बन गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों बन गया? उसके 2-3 रीजन है। पहली बात क्या? बायस पॉलिसी। बायस पॉलिसी हिंदी में क्या बोलते हैं? बायस पॉलिसी को भेदभावपूर्ण नीति। भेदभावपूर्ण नीति क्या होता है? भेदभावपूर्ण नीति भैया मान लीजिए 2 बातों को एक साथ लेके पढ़ा जाए, ये और ये। क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स। सारे उच्च स्तर पर कौन बैठे होते थे? ब्रिटिशर बैठे होते थे। मैनेजमेंट में ब्रिटिशर है, डायरेक्टर्स में ब्रिटिशर है, सारा चेयरमैन और
मैनेजिंग डायरेक्टर सब कौन है? ब्रिटिशर है। अब बताइए ब्रिटिशर क्या इंडिया वालों के साथ थे कि उसके खिलाफ थे? तो इंडिया को आगे जाने देते वो? नहीं, वो इंडियन आदमी को कभी उस डिपार्टमेंट में आने ही नहीं देते थे जो फैसला ले सके। तो वो पक्षपात करते थे। क्या करते थे? भेदभाव रखते थे। अगर इंडिया के बाहर से कोई पैसा आना या जाना होता था उसको बहुत ध्यान देते थे, लेकिन कृषि के मामले में पैसा लगाना हो ध्यान नहीं देते थे। इंडिया की इकोनॉमी डेवलप करने में वो ध्यान नहीं देते थे। क्यों देते भैया? उनका देश थोड़ी है, ठीक है? तो वो अपना देश ना समझ के वो उसका सारा पैसा गलत जगह से गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे। अब कैसे इस्तेमाल करते थे? मान लीजिए कोई बिजनेस इंडियन है, उसको लोन चाहिए, उसको नहीं देते थे। बट ब्रिटिशर बिजनेस है, कोई ब्रिटिश का बिजनेस है, अंग्रेजों का कोई बिजनेस होता है, उसको आसानी से लोन प्रोवाइड करते थे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद कंपटीशन विद अदर बैंक्स, ये कंपटीशन करते थे। जब तक सुप्रीमेसी थी अंग्रेजों की, तब तक ये क्या करते थे? कंपटीशन करते थे अदर बैंक से। और कंपटीशन बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम में अच्छी बात नहीं है। नॉन इंक्रीज इन बैंकिंग सर्विसेज, वो अपनी सुविधाओं में, बैंकिंग सुविधाओं में कभी बढ़ोतरी लाते ही नहीं थे। वो सिर्फ उतने से काम चलाते थे जितने से काम चल जाए। गांव देहात तक कभी पूछने भी नहीं गए यहाँ कोई पैसा चाहिए, किसी को जरूरत भी है या नहीं। कोई संस्था खोलते भी नहीं थे, कोई अपनी ब्रांच भी नहीं खोलते थे गांव देहात के एरिया में। उसके बाद इग्नोरेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को तो बिल्कुल किनारे बाइकआउट करके रखा था। किसानी में कभी लोन वो प्रोवाइड ही नहीं करते थे। बट एसबीआई आने के बाद या आरबीआई आने के बाद इन सब चीजों पे बहुत ध्यान दिया गया। उसके बाद क्या है? इग्नोरेंस ऑफ बिल मार्केट। बिल मार्केट, बिल बाजार को समझ जानते हैं? हाँ, बिल के ऊपर बिल लिखकर जो पैसा लिया दिया जाता है उसको बिल्कुल इग्नोर रखते थे। वो किसी को पैसा देना नहीं चाहते थे। कोई इंडियन आदमी पैसा ले जाए वो ये नहीं। इसी वजह से जब 1955 में बिल पास हुई, 1955 में जब बिल पास हुई तो उसको बदल कर क्या बना दिया गया? एसबीआई बना दिया। ठीक है। रीजन फॉर इस्टेब्लिशमेंट, क्या वजह थी जिसकी वजह से ये बनाया गया? भैया हमको क्या करना है? कृषि को आगे बढ़ाना है, छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाना है ना? छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनको क्या करना है? आगे लेके चलना है। कैसे? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इस वजह से एग्रीकल्चर का बहुत बुरा हाल था। बहुत बुरा हाल होने की वजह से एसबीआई को सारा काम व्यापारी दिया गया। तुम छोटे छोटे उद्योगों को ध्यान दियो, छोटे बिजनेसमैन जो कोई बिजनेस करना चाहता है उनको टाइम से पैसा दो और टाइम से वसूली भी करो। ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस, ये तो गया। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम। कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम मतलब एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे की सहायता। जैसे आरबीआई बिना एसबीआई के हेल्प के काम नहीं कर सकती, ये बात जान लीजिए आप। विदाउट एसबीआई की हेल्प के काम नहीं कर सकती। आरबीआई को जब भी कुछ कराना होता है, जैसे कि मान लो क्लियरिंग हाउस का फंक्शन है, क्लियरिंग हाउस का फंक्शन कौन करता है? आरबीआई करती है। लेकिन जहां यहाँ गोरखपुर में आरबीआई है क्या? नहीं, आरबीआई की कोई ब्रांच नहीं है। तो आरबीआई की जगह पे कौन इसका काम करता है? तो बिना हेल्प के, एसबीआई की हेल्प के आरबीआई वर्क नहीं कर सकती। इसीलिए एसबीआई को आरबीआई ने अपना एजेंट बैंक बना के रखा है। उसको क्या बना कर रखा है? अधीनस्थ बना के रखा है। सर दोनों का ओहदा एक ही है, एसबीआई और इसका नहीं, ओहदा में देखने में क्या मतलब, पूछना क्या चाहते हो? ओहदा कैसा? जो राइट्स का वही राइट्स को यूज करता है। नहीं, सरकार का सारा काम कौन देखेगा? आरबीआई। उसका अधिकार अलग है। व्यापार से रिलेटेड सारा काम कौन देखेगा? एसबीआई। उसका काम नोट की सप्लाई आरबीआई। स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम लाना था इंडिया में, स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम। इस वजह से हमने एक और बैंक बनाया था जिसका नाम था एसबीआई। अब सबसे बड़ी चेन किसकी है मालूम है? एसबीआई की है। इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसकी हैं? ठीक है। तो ये चेन बनाने की वजह से धीरे धीरे और भी मजबूत होता गया और बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, चाहे एग्रीकल्चर में हो चाहे छोटे बिजनेस में हो, स्मॉल स्केल बिजनेस। ठीक है। इन सबको बहुत ज्यादा हेल्प किया उसने। अच्छा, तीसरी बात क्या है? मैनेजमेंट।
चलिए अब आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सके। ठीक है, आगे ले चलते हैं अपनी वीडियो को और उसमें देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ एसबीआई। मैनेजमेंट कैसे है, कौन चलाता है, कितनी पूंजी लगती है, कैसे कैसे देखा वाला जाता है। ठीक है, उसमें सबसे पहली बात क्या है, मैनेजमेंट में देखते हैं आर्थिक प्रबंधन क्या है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट या फिनांस मैनेजमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, फिनांस मैनेजमेंट कैसे पैसा आता है जाता है या कितना पैसा था पहले। आर्थिक प्रबंधन से आते हैं भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत पूंजी से, मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल, क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। शुरू में इसकी पूंजी थी 20 करोड़, कितनी थी 20 करोड़, बाद में उसको 200 करोड़, और जब उदारीकरण लिबरलाइजेशन हुआ 1990s में, कब 1990s में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ये जब हुआ तो उस टाइम पे उसकी कैपिटल को कर दिया गया, उसकी कैपिटल को 1253 करोड़, 1253 करोड़ उसकी कैपिटल हो गई। ज्यादा पैसा होने की वजह से वो अपने चेयर को और बढ़ाता चला गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इसको चलाता कौन है, दो बातें हैं, संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड्स बोलते हैं इसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। संचालक मंडल में कौन कौन होते हैं देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के संचालक मंडल के 20 सदस्य हैं, जिनमें एक अध्यक्ष, 4 प्रबंधक, एक अध्यक्ष और 4 प्रबंधक, मतलब तथा शेष अन्य संचालक होते हैं। संचालकों की नियुक्ति में अंशधारी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सम्मिलित होते हैं। मतलब इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, 20 मेंबर में एक अध्यक्ष होता है और 4 जो होता है, इसको चेयरमैन बोल सकते हैं। ठीक है, चेयरमैन, और इसको बोलते हैं डायरेक्टर्स। तो 5 तो ये हो गए और 15 अदर डायरेक्टर्स होते हैं। 15 अदर डायरेक्टर, कितने हो गए, 15 4 19 और 1 20। ये 20 लोग मिलकर ये पूरा मैनेजमेंट चलाते हैं। मैनेजमेंट जब चलता है तो उसमें कुछ आरबीआई के लोग होते हैं, कुछ एसबीआई के ही होते हैं, और कुछ एसबीआई के शेयर होल्डर्स बैंक होंगे। जैसे कि एसबीआई के शेयर्स कौन खरीद के रखा होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, नाबार्ड वगैरह ने अगर खरीदा हो, कोई भी ऐसा सरकारी बैंक जो इसका शेयर खरीद के रखा होगा वो शेयर होल्डर होगा, तो उसका भी एक आध आदमी आके यहाँ पे मेंबर बना रहता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हर एरिया के लोग आते हैं। दूसरा संचालक मंडल हो गया, और ऑफिस। ऑफिस का मैनेजमेंट कैसे देखा जाता है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में बोर्ड, बिजनेस को चलाएगा कौन, फैसले कौन लेगा, बोर्ड। और ऑफिस में कौन कौन काम करता है, कैसे कैसे है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य कार्यालय मुंबई में है, स्थानीय कार्यालयों की संख्या 14। मतलब एक हेड ऑफिस है जो कि मुंबई में है, और बाकी सारी आप ब्रांचेस जानते हैं। ब्रांचेस तो मेरे ख्याल से 3000 से ऊपर होंगी, और ऊपर ही होंगी। इंडिया में 3000 ब्रांचेस से भी ज्यादा होंगी उसके। ठीक है, तो ऑफिस, सारा मैनेजमेंट कहां से देखा जाता है, ऑफिस का, हेड ऑफिस से, जो कि कहां है उसकी हेड ऑफिस, मुंबई। कोई दिक्कत, इन 4 बातों में एक जो ओरिजिन है, दूसरा रीजन ऑफ कन्वर्जन, कि भैया बदला क्यों, उसकी वजह क्या है, और रीजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट क्यों बनाया गया उसको, और मैनेजमेंट कौन कैसे देखता है। उसकी कैपिटल शुरू में कितना थी, 200 करोड़, सॉरी 20 करोड़, कितनी 20 करोड़, फिर 200 करोड़ हो गई। लिबरलाइजेशन के टाइम पे वो कितनी हो गई, 1200